गुरुदेव श्री कृपालु जी महाराज जी के चरण कमलों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को प्रारंभ कर रहा हूँ। गोपियाँ भगवान के पास आई हुई हैं, लेकिन भगवान उनको उपदेश दे रहे हैं कि प्यारी गोपियों, तुम सब अपने अपने घर को लौट जाओ। घर में तुम्हारे पति तुम्हारा इंतजार करते होंगे और घर जाकर पति की सेवा करो, सास की सेवा करो, बाल बच्चों का पालन पोषण करो, गायों को दूहो। गोपियाँ अपने पति को छोड़ के जार पुरुष के पास कभी नहीं जाना चाहिए। तुम कुलीन स्त्रियां हो। जार पुरुष के पास जाने से उत्तम लोगों का नाश हो जाता है। तुम्हारा स्वर्ग का लोक बिगड़ जाएगा, तुम जो है नरक में चली जाओगी। इस प्रकार जिस माया मोह को छोड़कर गोपियां भगवान के पास आई हुई हैं। भगवान फिर गोपियों को उन्हीं माया मोह में जाने के लिए, लौटने के लिए उपदेश दे रहे हैं। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी हैं। भगवान भी जानते हैं कि गोपियों के दिल में क्या है क्या नहीं है, और गोपियाँ बिल्कुल ही विशुद्ध होकर भगवान के पास आई हैं। भगवान के पास साक्षात रूप में गोपियाँ जो हैं खड़ी हैं, और साक्षात रूप में भगवान जो है उनसे बातचीत कर रहे हैं। इस सृष्टि में कोई भी ऐसा जीव नहीं है भगवान को साक्षात रूप से बात करने की क्षमता किसी में नहीं है। किसी की भी भक्ति उतनी प्रबल नहीं है जिसके सामने भगवान आकर प्रकट हो जाएं और प्रकट रूप में जो है बात करें। लेकिन गोपियां जो है एकदम भगवान के समकक्ष हो गई हैं। उनका सब चीज दिव्य बन गया है। तब भगवान यहाँ पर गोपियों को यह फिर जो है माया जाल में प्रवेश करने का उपदेश दे रहे हैं। लेकिन इति विप्रिय आकर्ण्य गोप्य गोविंद भाषितम, भगवान कृष्ण जो ये बात बोल रहे हैं गोपियों को यह बात बहुत ही अप्रिय लग रही है, क्योंकि भगवान गोपियों को फिर घर लौट जाने की बात बोल रहे हैं, और भगवान के द्वारा ही गोपियां बुलाई गई हैं। जो है भीषणा, गोपियों का मन जो है बिल्कुल खिन्न हो गया। गोपियां बिल्कुल ही उदास हो गई हैं भगवान की बात को सुनकर। और भग्न संकल्पा, गोपियों के जितने भी संकल्प थे भगवान की बात को सुनकर सारे संकल्प टूट गए जो है। और गोपियां चिंताम आपुर दुरत्ययाम, भारी चिंता के समुद्र में गोपियां डूबने लगी उतराने लगी। भगवान की बात को सुनकर गोपियों को अब कुछ नहीं सूझ रहा है। गोपियां जो है अपने मुख को नीचे कर लिया, और नीचे करके गोपियां बिल्कुल उदास अवस्था में, उनके आंखों से झरझर आंसू बहने लगे गोपियों की। और वे नीचे की ओर मुंह को पृथ्वी की ओर करके जो है अपने अंगूठे के नाखून से जो है पृथ्वी को कुरेदने लगी, पृथ्वी को खोदने लगी। गोपियों को कुछ नहीं सूझ रहा है कि ये क्या हो गया, ये क्या बात हम लोगों के प्रियतम हम लोगों से बोल रहे हैं। हम लोग तो सारा कुछ छोड़ छाड़ कर इनके पास आ गए हैं।
एक खर का भी लस्ट हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन एक कह रहे हैं कि तुम सब लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ। कृत्वा मुखानि अवसुच स्वसेन सुस्यदा, मुख को नीचे करके गोपियां जो है उनके होठ सूख गए, उनके सांस जो ले रही हैं गोपियां वे सांसें गर्म हो गई, गर्म होकर हांफने लगी गोपियां जो है, और उनके आंसू इतने बह रहे हैं कि काजल भी उस आंसू में धुआ गए। और गोपियां अपने स्तनों पर जो केसर लगाई कर आई हुई थी, गोपियां उन केसरों को धोते हुए आंसू जो है नीचे गिर रहे हैं। आंसू से गोपियां जो है भीग गईं, उनका स्तन भीग गया, उनके आंख के काजल धुला गए। तस्तु मृजंत उरु दुखा भरा अस्मत् तूष्णिमा, लेकिन गोपियां भगवान की बात को सुनकर नीचे मुख लटकाकर जो है घोर निराशा के समुद्र में डूबकर जो है एकदम स्तब्ध हो गई, एकदम चुपचाप खड़ी हो गई। उनको कुछ नहीं सूझ रहा है कि हम लोग क्या जवाब दें, क्या जवाब दें, जो है कुछ नहीं। रो रही हैं, उनके गोपियों के आंखों से आंसू चू रहे हैं, आंसू चू रहे हैं। लेकिन गोपियां जो है मन में सोच रही हैं कि अपने प्रियतम के लिए हम लोग सारा घर द्वार सभी कामनाएं छोड़ दी, कोई कामना नहीं है हम लोगों के मन में, बस एक ही कामना है, हम लोगों के प्रियतम का प्यार, और कुछ नहीं हम लोगों को संसार में चाहिए। हम लोगों के प्रियतम का प्यार हम लोगों को मिलते रहे। यही गोपियां जो है मन में सोचने विचारने लगी कि हम लोग इसी आशा को लेकर जो है यहाँ पर आए हुए थे कि हम लोगों का इनका प्यार मिलेगा, प्यार मिलेगा। लेकिन यहाँ तो ये उल्टे बोल रहे हैं, यह कह रहे हैं कि गोपियाँ तुम ब्रज में अपने अपने घरों को लौट जाओ, अपने पतियों की सेवा करो, बाल बच्चों की सेवा करो, गाय दुहने का काम करो, जाकर अपने अपने कामों में लग जाओ। जो है यहाँ आने से एक जार पुरुष के पास तुम सब आई हुई है, तुम्हारा लोक बिगड़ जाएगा। गोपियाँ तुम सब अपने अपने घरों को लौट जाओ, अपने अपने घरों को लौट जाओ। मैं तुम सबों की भलाई के लिए ये बात कह रहा हूँ। लेकिन गोपियाँ जो है जार बाजार रोने लगी, जार बाजार रोने लगी। उनको कोई नहीं सूझ रहा है कि मैं क्या करूं, क्या करूं, हम लोग क्या करें यहाँ पर। आँखों को धीरे धीरे अपनी आँखों को पोंछते हुए गोपियाँ जो है बहुत ही गदगद सिरा से बात बोल रही हैं, बहुत ही गदगद सिरा से बात बोल रही हैं भगवान के प्रति जो है। अब यहाँ पर यह बात समझने की है कि आखिर भगवान सब कुछ जानते हैं, अंतर्जामी हैं, घट घट के अंतर्जामी हैं। लेकिन भगवान ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं? गोपियों से वे क्या सुनना चाहते हैं? गोपियों से वे क्या बात कहलवाना चाहते हैं? गोपियाँ भगवान 10 श्लोकों में जो है गोपियों को यह उपदेश दिए हैं, और आगे के 11 श्लोकों में गोपियों का जवाब होगा जो है। और वह जवाब ऐसा होगा कि सारे वेद शास्त्र पुराण भी गोपियों के आवाज उत्तर को सुनकर दंग हो जाएंगे। बड़े बड़े ऋषि और महात्मा भी गोपियों, बड़े बड़े ज्ञानी और मुनि भी
गोपियों की आवाज, गोपियों के उत्तर को सुनकर सन्न हो जाएंगे। जो है भगवान गोपियों के मुख से यही कहलवाना चाहते थे, जो गोपियां भगवान के प्रश्नों का उत्तर देंगी, जो है रुंधे हुए गलों से उनके उत्तर जो है भगवान के को जो गोपियां उत्तर दे रही हैं, वे उत्तर एक तरह से प्रणय कोप में होकर गोपियां उत्तर देने जा रही हैं भगवान को। प्रणय कोप, इसको भागवत महापुराण में प्रणय गीत भी कहा गया है। इस प्रकार यह बात अब गोपियों के द्वारा जो है 11 श्लोकों में जो भगवान के प्रश्नों, भगवान को उत्तर दिया गया है, यह उत्तर बहुत ही ध्यान लगाकर सुनने की बात है, बहुत ही ध्यान लगाकर सुनने की बात है। मन को बिल्कुल ही एकाग्रचित होकर सारे विषयों से मन को हटाकर जो है एकदम भगवान के चरणों पर ध्यान करके गोपियों के उत्तर को सुनना होगा कि गोपियां जो है क्या उत्तर देने जा रही हैं। और यह भागवत महापुराण का सर्वोच्च उपदेश होगा। गोपियां जो कहेंगी, वृंदावन की अनपढ़ और गंवार गोपियां हैं, वे पढ़ी लिखी नहीं हैं, विद्वान नहीं हैं, वे बिल्कुल ही गंवार हैं, लेकिन भगवान उनके हृदय में प्रवेश कर गए हैं और भगवान उनके हृदय में प्रवेश करके जो है गोपियों के मुंह से यह भगवान की ही भाषा होगी। भगवान ही संसार को गोपियों के माध्यम से यह बात बताना चाहते थे कि संसार के लोग सुने, संसार के लोग शिक्षा ग्रहण करें और इस शिक्षा ग्रहण करके संसार के लोग जो है अपना कल्याण करें। भगवान की मनसा यही थी, जो है भगवान यही चाहते थे। लेकिन हम लोग इस बात को हल्के में ले लेते हैं कि भगवान ऐसा बात बोले, गोपियां ऐसी बात बोली, लेकिन गोपियों का सार गर्भित उत्तर जो है बहुत ही ध्यान पाठ लगा के सुनना होगा, बहुत ही ध्यान पाठ लगा के सुनना होगा। यह मैं कल के प्रवचन में यह गोपियों का उत्तर प्रस्तुत होगा। आप लोग बहुत ही ध्यान पूर्वक गोपियों का उत्तर सुनिएगा। जिन वो गोपियों के उत्तर को प्रणय गीत कहा गया है, प्रणय गीत गाकर गोपियां जो है भगवान कृष्ण को उत्तर दे रही हैं। प्रेम कोप में गोपियां हैं, प्रेम कोप में होकर गोपियां जो है भगवान को उत्तर दे रही हैं और इन उत्तरों से भगवान खुश होकर ही गोपियों के साथ रास लीला करने के लिए तैयार होंगे। और इसी कारण भगवान कहते हैं कि गोपियां, मैं तुम्हारे चरणों की धूली चाहता हूँ, तो मैं तुम्हारे चरणों की धूली चाहता हूँ। इसको मैं कल के प्रवचन में बोलूँगा, इसको अवश्य ही सुनना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।